बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नंद नंदन भगवान की जय, अधिक मास की जय। आप सभी का मंगल हो। अधिक मास के इस पुण्य अवसर पर एक अत्यंत पवित्र कर देने वाला चरित्र है। राजा धृढ़धनवा के पास अपार संपत्ति थी एवं इंद्र की पत्नी सची से भी सुंदर, बड़ी ही साध्वी, आज्ञाकारी और ज्ञानवान पत्नी थी। चारों पुत्र उसके अत्यंत आज्ञाकारी थे और राजा के पास जो संपदाएं इंद्र के भी पास नहीं थी, वह संपदाएं धृढ़धनवा के पास थी। एक बार वन में गया और वन में वन्य पशुओं के शिकार को खेलते हुए उसके हृदय में एक प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके करने के कारण मुझको ये अपार संपत्ति प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, तरह तरह के वैभव, तरह तरह के रत्न, तरह तरह के मणि माणिक्य, तरह तरह के पशु, रथ, वाहन आदि और सुंदर परिवार, दास दासियां और अति सम्मान करने वाले प्रवासी। राजा के मन में जब ये प्रश्न आया, तभी अचानक एक घटनाक्रम घटा। एक वन्य पशु के पीछे राजा भागा और वह एक निर्जन वन में पहुंचा। प्यास से अत्यंत पीड़ित राजा सरोवर में जलपान करके और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। वट वृक्ष के ऊपर एक बड़ा ही सुंदर तोता आया और वह तोता राजा को सुना करके और बड़ा सुंदर एक श्लोक बोलने लगा। राजा ने ध्यान से सुना। विद्याम अनातुल सुख सालोक्यतीव भूतले ना चिंत्यसि तत्त्वं त्वं तत्कथम परमेश्यसि। तोता कह रहा है कि राजन, भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर आत्मा के संबंध में विचार तो तुम कर नहीं रहे हो और इस भौतिक संपत्ति पर सुख भोगते हुए विचार कर रहे हो कि मुझे किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ। किंतु राजा, सबसे बड़ा पुण्य तो अब तुमको करना चाहिए। इस भव सागर से कैसे तर पाओगे? तुम उसके विषय में तनिक भी कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हो और ना ही उसके विषय में विचार कर रहे हो। राजा ने जब तोता के मुख से यह श्लोक सुना, तब राजा बड़ा चिंता में पड़ गया और राजा को उस श्लोक का सार तत्व समझ नहीं आया। तब राजा अपने घर पर आया और राजा उदास हो गया। अब तो राजा ने खाना पीना त्याग दिया। उसके समस्त जितने भी सेवक भाई करने वाले लोग थे, वह किसी से बात ना करता, पूछने पर किसी को कुछ ना कहता, पुत्रों से भी वह कुछ ना कहता। अंत में उसके अत्यंत प्रिय वह पवित्र कीर्ति रानी उसके पास हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि महाराज, क्या बात है, आप क्यों कुछ कहते नहीं, कुछ बताते नहीं? उससे भी उसने कुछ कहा नहीं और मौन रहा। अब तो बड़े चिंता का विषय पूरे राष्ट्र में हो गया। किंतु देवयोग से उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी का पदार्पण हुआ और वह राजा धृढ़धनवा के पास आए। अब तो राजा दौड़कर उनके चरणों से लिपट गया, दोनों चरण उनके गोदी में रख लिए, चरणों को धोया, चरणोदक लिया और राजा वाल्मीकि जी का पूजन आदि करके, उनकी परिक्रमा करके पुनः बैठकर उनके चरण गोदी में रख करके विनती करने लगा कि आपके दर्शन से आज मेरा वेद अध्ययन सफल हो गया, यज्ञ सफल हो गए, मेरी कीर्ति सफल हो गई, मेरा कुल पवित्र हो गया। तब वाल्मीकि मुनि राजा के इतने विनय युक्त वाक्य सुन करके बोले, राजा, तुम्हारे मन में क्या है? तुम क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु, मैं विपिन में गया था, वन्य पशुओं का शिकार कर मैं मार्ग भटक जाने पर एक वट वृक्ष के छाए में बैठ करके वहां के सरोवर से अपनी त्रसा को शांत करके बैठा था
उसी समय वहां पर एक तोता आया और प्रभु उस तोते ने जो वचन कहे, उन वचनों ने मेरे को चिंता में डाल दिया। मैं उसके सार तत्व को समझ नहीं पाया। तोता बोला, विद्यमाना तुल सुख सालोक्यतीव भूतले ना चिंतयसि तत्त्वं तुम तत्कथम पारमेष्यसि। हे भगवान, वह तोता इस प्रकार की वाक्य मुझसे बोला। अब आप कृपा करके मुझे बताओ कि उसके उन गूढ़ वचनों में क्या छिपा हुआ था और वह तोता मुझे क्या बताना चाहता था। आपकी मेरे ऊपर यदि कृपा है तो अनुग्रह करके वह मुझे उसका उपाय अवश्य बतलाएं। वाल्मीकि जी राजा की बात सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने आचमन किया और प्राणायाम करके राजा से बोले कि हे राजा सुनो, मैं तुमको बड़ी ही सुंदर एक अधिक मास की पावन कथा सुनाता हूं। द्रविण देश है, वहां एक सुदेव नाम के बड़े ही सतपति ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे वह ब्राह्मण देवता निवास करते थे और बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, वेदाध्ययन करने वाले, हरिभक्त, अत्यंत संतोषी, अग्निहोत्र आदि करने वाले और सदैव हरि की प्रसन्नता के लिए प्रसन्न होकर कार्य करने वाले थे। इतना ही नहीं, आपके सर्वांग सुंदर उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर की सेवा सदैव किया करते हैं, वैसे ही गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। ग्रस्त धर्म में चलते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु बस भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उनको संतान नहीं थी और संतान सुख से वंचित वह नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगे, किंतु उनको संतान उत्पन्न नहीं हुई। अब एक दिन ब्राह्मण विचार करने लगा कि हे भगवान, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख देने वाला साधन नहीं। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, किंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त ना होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का ना तो मैंने लालन पालन किया है, ना वेदाध्ययन के लिए उसे वेदार्थ पढ़ाया है, विवाह आदि संस्कार तो करना ही दूर है, अतः मेरा जीवन और जन्म वृथा हो गए। इस प्रकार कह करके वह अत्यंत विलाप करने लगा। तब उसकी धर्म प्रिया पत्नी ने उसको बड़े सुंदर सुंदर वचन कह करके और उसको प्रबोधा कि हे प्राणनाथ, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो वैष्णव हैं, आप भागवताचार्य हैं, आप इस मोह जनित रूपी इस दलदल से बाहर आइए। आप सदैव सत्कर्म में लीन रहते हैं। हे मेरे प्यारे पतिदेव, संतान से किसको सुख की प्राप्ति हुई है? अगर संतान सुभद्र हो तो वह अनेकों सुख देने वाली है। इस लोक में सुख देती है, अंत में भी सुख देती है और हमारी मरने के बाद भी सदगति कराती है। किंतु यदि वही संतान दुष्ट हो जावे तो वह कई कुलों को पतित कर देती है, हमको जीते जी कष्ट देगी और अंत में हमारे पितरों की और हमारी भी दुर्गति करा देगी। इसलिए हे श्रेष्ठ आचार्य, हे श्रेष्ठ विप्रवर, हे मेरे प्यारे पतिदेव, इस तरह की व्यर्थ कामना का त्याग करें और श्री हरि में मन लगा करके, गोविंद में मन लगा करके और गोविंद से ही याचना करें। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनी, किंतु उसको संतोष नहीं हुआ और वह श्री नारायण भगवान का जप करने लगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ऐसा उसने तप किया, ऐसा जप किया कि भगवान आदि नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। अब तो वह नारायण के चरणों में गिर करके प्रणाम करके
और विनती करने लगा। आगे की कथा आप भाग 2 में सुनेंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।